आसीद् गिरिवरो राजम् स्त्रीकूटायिति वे श्रुता क्षीरोदेनावृता श्रीमान् योजनायुतमोच्छ्रितः। आसीद गिरिवरो राजा, महान पर्वत पर, त्रिकूट नाम का जो पर्वत है, 3 पर्वत हैं, एक पर्वत स्वर्ण का, एक चांदी का, एक लोहे का, और बड़ा सुंदर वहां पर वन भी है जहां पर एक गजेंद्र नामक हाथी रहता था। दस 10,000 हाथियों का बल जिस अकेले हाथी पर आ जाए उसको गजेंद्र कहते हैं। तो ये गजेंद्र अपने 1000 पत्नियों और असंख्य पुत्र पौत्रों के साथ बड़े अभिमान से वहां पर रहा करता था। महान शक्तिशाली है इसलिए थोड़ा अभिमान भी था। और हमारे साथ भी होता है, जब तक हम युवावस्था है, तरुणावस्था है, शरीर में बल है, अपने आप को बहुत अभिमानी समझते हैं, दारा सिंह समझने लग जाते हैं कि अरे तुझको तो देख लूंगा। और कुछ लोग अपने प्रतिष्ठा को, अपने संबंधी जनों को गिना करके अपना अभिमान दर्शाते हैं। मैं देखता हूं कई बार, यहां से बिलासपुर जाता हूं तो पतले पतले लड़के जो होते हैं, बिल्कुल ऐसा कि एक बार धक्का दो 20 मीटर जाके दूर गिर जाएंगे। एक बार ऐसे ही एक लड़के की गाड़ी किसी दूसरे के कार से ठुक जाती है। अब वो पतला सा छोटा सा लड़का ऐसे वो सिम चैन टाइप ऐसे बाल को कटा करके, आजकल वो चाइनीज वाला बाल कटाते हैं ना सभी, तो आधा टकलू और आधा बाल, बड़े बड़े वो भी जुल्फ ऐसे, उतरा गाड़ी से, गुस्सा करके उसके कार पर लात मार के उतारने लग गया, कहे बाहर निकल। अब अंदर से एक बलवान शरीर वाला निकला, तो आप लोग सोच रहे होंगे देख के डर गया होगा। नहीं, थोड़ा दूर हटा, हाथ से मोबाइल निकालता है, कहे कहां हो रे लड़कों, आओ तो थोड़ा मैटर हो गया है। अब वो अपनी प्रतिष्ठा के कारण दर्शा रहा है कि मैं तुमसे बलवान हूं। तो असंख्य पुत्र पौत्रों को लेकर के ये हाथी जो था गजेंद्र अत्यंत मतवाला हुआ था। मतवाला माने एक प्रकार का अंधा। अंधे 4 प्रकार के होते हैं, शास्त्रों ने कहा। न पश्यति जन्मांधस्य कामांधो नैव पश्यति मदोन्मत्ता न पश्यन्ति अर्थदोष न दृश्यते। जन्मांधस्य, जो जन्म से अंधा है उसको तो दिखाई ही नहीं पड़ता। कामांधो नैव पश्यति, जो कामना में अंधा है ना, माने धन भी चाहिए, रुपया भी चाहिए, संपत्ति चाहिए, मेरे अपने लोग भी चाहिए, जो जीवन भर और चाहिए और चाहिए, घर का अंधा है। और ऐसे लोगों की कभी लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। और यही हमारे दुख का कारण है। और चाहिए, जिस दिन हमारे मन में संतोष आ जाए भक्तों, तो फिर हमारा दुख भी कम हो जाएगा। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत वो दास। कोई अपने शरीर से परेशान है, कोई अपने मन से ही परेशान है। क्यों? मन नियंत्रण में नहीं है, और की इच्छा करता है। बिल्कुल पैदल चलने वाले व्यक्ति को साइकिल मिल जाए तो क्षणिक सुख होगा कि बढ़िया पहिया मिला, अब तो
20-30 मिनट में पहुंच जाऊंगा। फिर सोचता है नहीं, ये साइकिल जो है मेहनत बहुत कराता है, तो 2 पहिया मोटरसाइकिल मिल जाए। अब मोटरसाइकिल मिल गई, एक दिन दिखा 4 पहिया कार जा रहा है, तो सोचना कार मिल जाए। तो व्यक्ति जितनी इच्छाओं को बढ़ाता जाएगा तो उसे उतना ही दुख होगा। क्यों? क्योंकि हर बार आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। किंतु सुखी कौन है बताए? जो भगवान के श्री चरणों पर आ जाता है। क्योंकि परम संतोष के आश्रय एक श्री राम श्री कृष्ण हमारे महादेव ही है। इनके शरण में आकर के व्यक्ति परम संतोषी हो जाता है। इस संतोष को हम सभी को धारण करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि रुपया चढ़ा दूं, पैसा चढ़ा दूं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, सोचते हैं ना। कोई 1 किलो चांदी का छत्र चढ़ा देगा, कोई सोने का ईंट जाके चढ़ा देगा, कोई आभूषण चढ़ा देगा। तुम्हारे पास है, तुमने चढ़ाया। लेकिन क्या तुम्हारे पास अपना मन है भगवान को चढ़ाने के लिए? क्या समर्पित होने की भावना है तुम पर? दक्षिण भारत में देखेंगे ऐसे ऐसे महान समर्पित भक्त हुए कि उनकी कथा सुनने में हृदय करुणा से भर जाता है। उस भक्त का नाम स्मरण नहीं आया, लेकिन आपको शायद कथा सुनने से स्मरण हो आए। एक बार एक व्यक्ति बड़ा नास्तिक था, ये दक्षिण भारत की कथा है। वो बड़ा नास्तिक होने के साथ साथ घोर शिकारी था, पशुओं को मार करके खाया करता था। उसने एक दिन शिकार करते जंगल पर देखा कि एक बड़ा दिव्य शिवलिंग रखा हुआ है, तो उस पर अपना लात पैर रख करके सो जाता है वहीं पर कि देखो तो कितना बढ़िया टेकने का स्वभाव, टेकने का स्थान बना हुआ है। अपने दोनों पैर को शिवलिंग के ऊपर रख दिया और स्वयं आराम से सोने लगा। धीरे धीरे जब भी जाता उसमें मैं पैर रखता हूं, रोज आता तो कहीं पर धूल लगा रहता, तो कहीं पक्षियों की विष्ठा आदि वहां पर गिरी होती, तो उसको साफ करता, पहले बढ़िया जल डाल करके धोता और फिर पैर रखता। एक दिन हुआ क्या, वहीं दूर नदी से जल ला करके चढ़ाने का प्रयास करता, तो रास्ते में ही वो जल गिर करके समाप्त हो जाता था। अब इस शिकारी के मन में युक्ति आई। युक्ति कौन सी? युक्ति ये आती है कि अपने मुंह में जल भर करके, जैसे हम लोग मुख का मंजन करते हैं, दातुन ब्रश करते हैं तो कुल्ला करने के लिए भरते हैं ना, तो वैसे ही इसने मुंह में जल भर लिया और भगवान शिव के पास जाकर के अपने मुंह से ही जलाभिषेक करने लगा। भगवान को भोग लगाने के लिए अपने पके हुए मांस को चढ़ाने लगा। निकल रही है। भक्त हंसता हुआ गया, कहे शिव और चिंता मत करो, तुम्हारे लिए नए आंख की व्यवस्था में कठिनाई नहीं, में कठिनाई नहीं, किंतु हमारे पास कुछ भी नहीं, किंतु हमारे पास कुछ भी नहीं है तो देने के लिए नहीं है, तो देने के लिए अपना मन तो है, अपना मन तो है कि नहीं है, कि नहीं है। कर्मकांड की पद्धतियां हैं, कर्मकांड की पद्धतियां हैं। 5 उपचार, पंचोपचार, षोडशोप, 5 उपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार, त्रयोत्रिंशत उपचार और अंत में आता है राजोपचार। पंचोपचार में 5 प्रकार की पूजन की सामग्री लगती है। अक्षत पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। इतने दीप और नैवेद्य, इतने से भगवान की पूजा हो जाती है। षोडश से भगवान की पूजा हो जाती है। षोडशोपचार, 16 प्रकार के उपचार जो यजमान आप सभी सुबह वेदियों के सामने करते हैं। अगर संकल्प षोडशोपचार का हुआ है तो ध्यान रखिएगा जितने भक्त हैं, ये बड़ी विषय एक समम भावम
कहने लग गए। अब जो व्याकरण पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि विष्णु शब्द का जब रूप चलता है, भवती भवता भवंती तीता अंती तो पढ़े होंगे ना शिशु मंदिर में। तो वैसे ही विष्णु शब्द का अगर संस्कृत में रूप चलाना हो तो विष्णवी बनता है। किंतु कोई पंडित जो कम पढ़ा लिखा है अब वो विष्णाय या विष्णाय ऐसा कहे, तो ऐसी पूजा का क्या लाभ कि भगवान का नाम भी ठीक से नहीं ले रहे हो। ये सूत्र तब काम करता है जब आप निष्काम चेष्टा से भगवान की पूजा कर रहे हो कि भगवान हमें कुछ नहीं आता, न हमें आपसे कुछ चाहिए, हम तो केवल आपकी भक्ति करना चाहते हैं, जितना मुझे आता है उतना मैं कर रहा हूं। ये भाव रख करके अगर पूजन करेंगे तो फल मिलेगा। किंतु कुछ चाहिए भगवान से, तब आपको पूजन कर्म की विधि का भरपूर ध्यान रखना पड़ेगा, शुद्ध अशुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा। उत्तर भारत में मुगलों ने कई बार आक्रमण के कारण हमारी वैदिक रीति थोड़ी कमजोर हो चली यहाँ पर। ये तो दक्षिण में जाइए, वहां पर आपको गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा, चाहे कितने बड़े प्रधानमंत्री क्यों ना आ जाए। कोई गया है इसमें से बालाजी दर्शन करने? कितने लोगों को जाने मिला अंदर? मिला किसी को? पर यहां पर 500 रुपए 1000 रुपए का टोकन कटाइए, पूरे मंदिर आ जा करके गर्भगृह को प्रवेश करके लांघ करके मूर्ति को भी छू लीजिए। का आश्रय ये है, भावार्थ है कि कभी भी पूजा स्वयं कह रहे थे कि अशास्त्रीय पद्धति से अगर घर में कुल देवता हो, लोग क्या करते हैं, कहीं अन्यत्र जाना हो तो अपने हाथ से मिट्टी प्राणा शरीरं गृहम्, आपके निवास का स्थान है। इतना कहने से पता चल रहा है कि केवल मन से भगवान को प्रणाम करने से ही भगवान के। और मेरा विचार माने तो पहले सत्संग करना आरंभ करें। भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान मिल जाए, ये आखिरी का विषय है। उससे पहले भौतिक जगत के जो लोग हैं उनकी सहायता करना आरंभ करें, किंतु थोड़ा सा उनकी सहायता करना आरंभ करें। किंतु थोड़ा सा रुपया पैसा हमारे पास आता है तो हम बड़े अभिमानी हो जाते हैं। अभिमानी गजेंद्र एक दिन अपने वन से निकलने लगा, सोचता है कि मैं तो इस जंगल का इंद्र हूं, राजा हूं, सरोवर में स्नान करने के लिए चलते हैं। अपने अपनी असंख्य पुत्र पौत्रों को लेकर के चले, सरोवर में स्नान करने के लिए उतरे। अपने बच्चों को अपने सूंड से जल भर करके स्नान करा करके बड़ा आनंदित हो रहा है गजेंद्र। 1000 पत्नियां सोच रहा है कि सरोवर का तो मैं ही मालिक हूं, और पूरा जीवन हम भी इसमें नष्ट कर देते हैं। जब तक शरीर में बल होता है, काम करने की क्षमता होती है, तो हमें क्या लगता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। वही गजेंद्र को भी लग रहा है। किंतु ये अभिमान ज्यादा दिन टिकता नहीं है, बुढ़ापे के साथ खत्म हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो अच्छी अच्छी बातें स्वभावतः उसके मुख से निकलती हैं। छत्तीसगढ़ी में हमन कीथन, जेखर घर सियान नहीं तेखर घर ध्यान नहीं। तो प्राय बुजुर्ग जो है अच्छी मति वाले ही होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने देखा, कुछ नहीं पाया, तो अंत में भगवान का नाम लो सब करते हैं। गजेंद्र का यह अभिमान अधिक समय तक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उस जल में ही रहने वाले एक ग्रह ने अचानक उसके पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र के घुटनों को पकड़ा। और ध्यान दीजिएगा, बुढ़ापा हमारे शरीर में जब आता है तो सबसे पहले घुटने ही काम करना बंद करते हैं। पहले घुटना, फिर कमर, फिर कंधा, ऐसे करके बुढ़ापा आता है। उनमें दर्द होने लगता है। गजेंद्र ने पहले सोचा कि छोटा मोटा कोई जीव होगा, पैर को झटकूंगा तो छूट जाऊंगा, किंतु इतना बल गजेंद्र के पास अब नहीं था।
ग्राह भी महान बलवान, वो भी खींचने लगा, खींचा तानी चलने लगी। ग्राह का बल बढ़ता जाता और गजेंद्र का बल कम होता जाता। ग्राह माने जानते हैं ना सभी, मगरमच्छ। इसने अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी सहायता करो। पत्नियां आई, सभी ने सहायता की, किंतु ग्राह का बल इतना है, 1000 पत्नियां खींच रही हैं सूंड में सूंड फंसा करके, किंतु खींच नहीं पा रही। बच्चों से कहा, बच्चों तुम तो सहायता करो। असंख्य बच्चे खींचने लगे। खींचा तानी में सुबह से शाम हो गई। सुबह से शाम कहने का तात्पर्य है 4 प्रहर नष्ट हो गए इस खींचा तानी में। हमारे जीवन में भी 4 प्रहर हैं, बाल्यकाल, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अपने कुटुंब पालन के लिए परिश्रम करके गधों की तरह कमा कमा करके हमने अपने जीवन नष्ट किया। अब धीरे से पत्नियों ने कहा, महाराज लगता है आप निकल नहीं पाओगे। ऐसा कह करके छोड़ के पत्नियां जाने लगी। गजेंद्र ने चिल्ला करके कहा, देवी तुमने तो कसम खाई थी कि तुम मेरी जीवन की संगिनी हो। हथनी कहने लगी, महाराज जीवन की संगिनी तो है, मृत्यु की संगिनी थोड़ी है। अब तो तुम मरने वाले हो तो अकेले मरो, तुम्हारे चक्कर में हम क्यों मरे। कथा शिक्षा देती है कि देखिए, जब वृद्धावस्था आ जाती है, लोग खाट पर जब आ जाते हैं तो पहले तो पत्नी और बच्चे भरपूर सेवा करते हैं, नहलाना धुलाना, समय से भोजन कराना, दवाइयां देना। किंतु खाट पर पड़े पड़े जब अधिक समय हो जाए, 1.5-2 साल से ऊपर जब हो जाए, तो समय से 1 गिलास जल भी मिलना संभव नहीं रहता। गजेंद्र बहुत दुखी हो जाता है कि अब तो मैं मरने वाला हूं। जीवन भर जो जो कृत्य उसने, जो परिश्रम अपने कुटुंब पालन के लिए किया था, वो परिश्रम आज उसे व्यर्थ जान पड़ा। सोचने लगा, मैंने तो इन्हें अपना सहारा समझा था, किंतु ये तो मुझसे दूर चले गए। गजेंद्र भगवान को भी जानता है। अंत में ये भगवान की तरफ ही आकाश मार्ग की ओर देखने लगता है। एक से एक देवता खड़े हैं, कहे एक बार गजेंद्र मेरा नाम ले ले। है भाई इसे कैसे उठाएंगे, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी रहेंगे, तुम्हारी राज जाएगा। भरोसे बैठे तुम्हारे, तुम्हारे ही भरोसे पर समाना छोड़ बैठे। तरफ देखो की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी,
कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ गिरना, डूब जाएगी, तो डूब जाएंगे। जय हो। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, 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 नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गजेंद्र ने जब इस प्रकार स्तुति की तो प्रभु नारायण अधिक विलंब न करते हुए तत्काल गरुड़ पर बैठे और बैठ करके तत्काल गजेंद्र के समक्ष तो आपके सुदर्शन चक्र से कट करके पहले उद्धार किसका हुआ? कहे ग्राह का। तो गजेंद्र ने कहा वही तो प्रभु, आपको मैंने अपने उद्धार के लिए बुलाया था किंतु आपने पहले उसका उद्धार कर दिया। अब आप ही बताइए, यहाँ जैसे भागवत कथा चल रही है, आपने निमंत्रण दिया कि भाई आओ कथा सुनो। अब एक व्यक्ति बहुत दूर से रायपुर से आ रहा हो यहाँ बिलासपुर, मल्हार पहुंच गया, लेकिन भागवत पंडाल में न आकर के किसी पड़ोसी के यहाँ छठी हो रहा हो वहां से घूमा और वहीं से वापस, अच्छा लगेगा? कहाँ हैं यजमान जी लोग? आप ही भर दिख रहे हैं, एक जने और कहाँ है? चाय पिए चले का? बीच बीच में दे दिया करिए चाय पानी। हाँ ठीक है ठीक है, बीच जब आवश्यकता लगे तो जल वगैरह पिया करिए। कई लोग पूछ रहे थे उस दिन महाराज, वो बच्ची भी पूछ रही थी, यंशिका क्या नाम है उसका, कि महाराज आप उस दिन बता रहे थे कि बच्चों को व्रत नहीं रखना है, इसलिए मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा बच्चे माने ऐसे बच्चे जो भोजन के बिना नहीं रह सकते, जो छोटे हैं। 15-16 साल के बच्चे तो ऐसे भी दिन भर खाना नहीं खाते हैं, नहीं 2 चम्मच खा के भागे वहां से। तो कथा में बैठे तो उतना ही भोजन करें जिससे आलस न आए, नींद ना आए। और अभी निराहार मत रहिए कि कथा सुनने में मन नहीं लग रहा है, कब उठता यहाँ से बगल में होटल जाके समोसा दबा लेता है ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जिसका शरीर जितने भोजन प्राप्त करने से बढ़िया से चल जाए, ना लेना चाहिए। गजेंद्र ने कहा प्रभु आपने उसका पहले उद्धार कर दिया,
तो भगवान ने कहा कि गजेंद्र, जो व्यक्ति मेरे भक्तों का पैर पकड़ लेता है